रिकवरी हमें देख रहे हैं अच्छे करेक्शंस के बाद यहाँ पे देखने मिला। एंड एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न का भी ब्रेकआउट देखने मिला। तो यहाँ पे पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं डेफिनेटली। जैसे ही हमें एक 255 के अबाउ मोमेंटम देखने मिलेगा, हमें 270 तक की रैली यहाँ पे देखने मिल सकती है। सो यहाँ पे पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं 270 के टारगेट्स के लिए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा वो 240 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहने की ही पॉसिबिलिटीज दिख रही है। बिल्कुल। एक और सवाल आया है सर, ये है शुभम जी का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास विनती ऑर्गेनिक्स इन्होंने खरीदा हुआ है 1500 के भाव पर। पूछ रहे हैं कि इन्हें फिलहाल काफ़ी लॉस हो रहा है इस लेवल पर, और इससे अगले 6 महीने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या इसे सेल कर दें या अभी होल्ड करके रखें? सो विनती ऑर्गेनिक्स की बात करें तो वन ऑफ द टॉप केमिकल कंपनीज है, दीपक फर्टिलाइजर्स के ग्रुप की ही कंपनी है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक करेक्शन हमें देखने मिला है। ओवरऑल सभी केमिकल स्टॉक एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिला है, पर यहाँ पे कोई भी मेजर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। एंड अगर करंट लेवल्स पे एवरेज आउट करना है तो एवरेज आउट भी कर सकते हैं। ऑल इन ऑल वापिस से हमें 3 से 6 महीने में एक फ्रेश रैली ये काउंटर में देखने मिलेगी, क्योंकि केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा खासा अभी बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है एंड रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। सो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे एवरेज आउट कीजिए, एंड जब भी एक रिकवरी आएगी तब आप इसमें एग्जिट करने का प्लान कर सकते हैं। सर आपने कहा कि केमिकल स्टॉक्स अभी एक अपमूव के लिए रेडी हो रहे हैं, तो क्या इनमें कोई और पिक भी है आपकी? सो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो लास्ट 2-3 साल से केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन एंड कंसोलिडेशन देखने मिला था, एंड यहाँ से अभी एक ये स्टॉक्स रेडी हो रहे हैं। सो अगर हम बात करेंगे तो एक जो पहला पिक रहेगा वो है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट में भी हमें देखने मिला है कि एक अच्छी खासी रैली हमें लोअर लेवल से देखने मिल रही है, एंड एक कंसोलिडेशन फेज कंप्लीट हो चुका है। सो दीपक नाइट्राइट भी फ्रेश रैली के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट पे बाय करने की ही रिकमेंडेशन रहेगा। एंड ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो अच्छे खासे लेवल्स हमें देखने मिल सकता है। करंटली 1750 के आसपास दीपक नाइट्राइट ट्रेड कर रहा है। सो पहला जो टारगेट यहाँ पे हमें देखने मिलेगा वो 1900 का है, एंड दूसरा 2000 का। दोनों टारगेट्स के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा वो 1600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस हिसाब से हमें एक आफ्टर कंसोलिडेशन एक मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो डेफिनेटली दीपक नाइट्राइट एक टॉप पिक रहेगा रिकवरी के लिए। बिल्कुल। और सर इसके अलावा आपकी कोई और टॉपिक आज के लिए? सो आज के दिन में अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ओवरऑल जिस हिसाब से हमें स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स में न्यू 52 वीक हाई बनते हुए देखने मिले, सो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है, वो है नेशनल एल्यूमिनियम। नाल्को में यहाँ पे फोकस रखने की राय रहेगी। लोअर लेवल्स पे अच्छा कंसोलिडेशन के बाद अभी फिलहाल ये काउंटर रेडी हो रहा है फ्रेश रैली के लिए। सो डेफिनेटली नाल्को पे करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। जिस हिसाब से मोमेंटम है डेफिनेटली हमें 390 तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। सो करंट लेवल्स पे बाय कीजिए 390 के टारगेट्स के लिए नाल्को में, विद स्टॉप लॉस ऑफ 365 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 390 के टारगेट्स के लिए नाल्को में। बिल्कुल। चलिए कुछ और सवाल भी शामिल कर लेते हैं। कुछ और सवाल भी आए हैं। शोएब जी का सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 500 शेयर हैं ओरिएंटल होटल के। ये इन्होंने 135 पर खरीदे हुए हैं और 2 मंथ का व्यू है इनका। ओरिएंटल होटल की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली 135 के आसपास बाय किया है, एंड अभी फिलहाल अगर हम बात करेंगे एक कंसोलिडेशन फेज में ही ये फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है। कोई भी मेजर अपसाइड यहाँ पे अभी तो फिलहाल नहीं देखने मिल रहा है। सो डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं, थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड रखना पड़ेगा 3 से 6 महीने के लिए, तभी जाके इसमें एक पॉजिटिव रिटर्न हमें बनते हुए देखने मिलेंगे। तो डेफिनेटली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखने की राय रहेगी ओरिएंट होटल्स। बिल्कुल। एक और सवाल को शामिल करते हैं, और ये है विनीता जी का सवाल। विनीता जी पूछ रही हैं कि इनके पास भारत सीड्स है और इसके अलावा जमुना ऑटो है और नेटवेब है, इस पर क्या कर सकते हैं? इस वक्त शॉर्ट टर्म टारगेट्स मांग रही हैं लेकिन। तो भारत सीड्स की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम देखने जाएंगे तो आई गेस भारत सीड्स का लोड नहीं हो रहा है। जमुना ऑटो की बात कर लेते हैं। सो जमुना ऑटो में हमें अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे एक रिकवरी मोड में ही फिलहाल जमुना ऑटो हमें ट्रेड करता हुआ देखने मिला है, एंड लोअर लेवल से ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 98 के लेवल से कंटिन्यूसली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। एंड अभी फिलहाल ये काउंटर मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए भी रेडी हो रहा है 150 से लेकर 160 के आसपास। तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं। जैसे ही हमें एक
मोमेंटम देखने मिल रहा है, जिस हिसाब से हमें एक मोमेंटम देखने मिल रहा है, जल्दी ही ये काउंटर में फ्रेश ऑल टाइम हाईज भी लगते हुए देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखिए एंड जिस हिसाब से मोमेंटम है ये हमें काउंटर 180 तक की रैली के लिए रेडी हो रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखने की ही राय रहेगी। 3 से 6 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। एंड जो थर्ड स्टॉक आपने बताया, नेटवेब। यस। सो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ही ये काउंटर देखने मिला है एंड जिस हिसाब से यहाँ पे भी एक मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे भी पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। जो मोमेंटम है सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के अभाव फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम एक्शन भी स्ट्रांग है, हमें 5000 तक की रैली वापस से नेटवर्क में देखने मिलेगी। सो करंट लेवल्स पे होल्ड रखने की ही राय रहेगी 5000 के टारगेट के लिए नेटवर्क। बिल्कुल। आज तक सवाल काफ़ी सारे आए हुए हैं, इसलिए मैं सवालों पर ही बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने आपके लिए सवाल भेजे हुए हैं। तो अथर्व ने भी भेजा है, वो पूछ रहे हैं कि आरती इंडस्ट्रीज 490 पर है इनके पास, सिप्ला 1464, रोलेक्स रिंग्स 153, इनका ट्रेंड और टारगेट्स क्या है मिड टर्म के लिए? तो आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे भी अनदर केमिकल कंपनी है एंड ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज में ही आरती इंडस्ट्रीज फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जब तक ये काउंटर में हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट नहीं देखने मिलता 520 के अबव, तब तक के लिए कंसोलिडेशन फेज में ही ये काउंटर ट्रेड करता रहेगा। सो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अभी फिलहाल एंट्री लेने का सोच रहे, ऑलरेडी आपके पास एंट्री है ही, सो डेफिनेटली थोड़ा पेशेंटली होल्ड रखना पड़ेगा। जैसे ही ये काउंटर में 520 के अबव ब्रेकआउट आता है, एक फ्रेश रैली हमें 550 तक की मोमेंटम देखने मिल सकता है। सो थोड़ा पेशेंटली होल्ड कीजिए, डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम हमें वापस से रिकवरी के लिए देखने मिल सकता है। रोलेक्स रिंग्स की बात करें, सो रोलेक्स रिंग्स में भी अगर हम बात करेंगे तो एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन फेज में ही ये फिलहाल काउंटर ट्रेड करता हुआ देखने मिला है। एंड यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो लोअर लेवल्स पे लाइक आफ्टर ह्यूज करेक्शन यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। सो यहाँ पे कोई मेजर फायरवर्क्स का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सो अगर डेफिनेटली अगर आपके कॉस्ट के आसपास आता है तो इन बिटवीन बाउंस में एग्जिट कीजिए, कोई भी मेजर फायरवर्क्स यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं हो रहे। जिस हिसाब से चार्ट्स में कंसोलिडेशन फेज ही देखने मिल रहा है, सो डेफिनेटली एग्जिट करने की राय रहेगी कॉस्ट के आसपास रोलेक्स रिंग में। बिल्कुल। अगला सवाल शामिल करते हैं और अगला सवाल हमारे पास आया है सुब्बू की तरफ से। सुब्बू पूछ रहे हैं इनके पास गेल है 174 पे, LTTS है 3760 पर, इन दोनों में क्या कर सकते हैं? तो गेल की बात करेंगे तो डेफिनेटली गेल एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है। कोई भी मेजर रिटर्न हमें गेल की तरफ से नहीं देखने मिलते। ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो वन ऑफ द PSUs है जहाँ पे कोई भी मेजर रैली नहीं देखने मिलती है। लास्ट ऑलमोस्ट 20 साल से कंसोलिडेशन फेज या थोड़ा बहुत एक अपसाइड हमें देखने मिल रहा है। सो डेफिनेटली गेल में एग्जिट करने की ही राय रहेगी, कॉस्ट के आसपास ही है तो डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिट कीजिए। कोई भी फ्रेश मोमेंटम इसमें ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। दूसरी बात अगर LTTS की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद अभी फिलहाल ये काउंटर रेडी हो रहा है एक रिकवरी मोड के लिए। एंड जिस हिसाब से IT स्टॉक्स में हमें एक रैली देखने मिल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन के साइन LTTS में हमें देखने मिल रहे हैं। सो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा पेशेंटली होल्ड रखना पड़ेगा मोमेंटम के लिए। एंड जिस हिसाब से हमें चार्ट पे एक रेजिस्टेंस जो हर्डल देखने मिल रहा है वो 200 डे मूविंग एवरेज का ही है, 3650 का एक हर्डल है। सो होल्ड रख सकते हैं। 3650 एक फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड जैसे ही 3650 हमें ब्रेक होते हुए देखने मिलेगा, फ्रेश अपसाइड के लिए भी ये काउंटर रेडी हो रहा है। सो करंट लेवल पे होल्ड रखने की राय रहेगी LTTS में एंड गेल में डेफिनेटली एग्जिट करने की राय रहेगी। और सर SRF और सिप्ला में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या इस वक्त? सो SRF की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक हमें एक करेक्शन रिसेंटली ही देखने मिला है। SRF में हायर लेवल से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी एंड अभी फिलहाल वीकनेस ही देखने मिल रही है। चार्ट्स में सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे है। सो अभी फिलहाल के लिए तो अवॉइड करने की ही राय रहेगी SRF में। दूसरी तरफ सिप्ला की बात करें तो फार्मा कंपनीज ऑलरेडी आउट परफॉर्मिंग मोमेंटम में ही हमें देखने मिल रही है एंड डेफिनेटली फार्मा कंपनीज में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू रहने की ही शक्यता है आने वाले एक साल के लिए FY 26-27 में। सो डेफिनेटली सिप्ला में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। थोड़ा मीडियम टर्म तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा एंड डेफिनेटली सिप्ला में एक्यूमुलेट कीजिए। ओवरऑल हमें वापस से सिप्ला में एक फ्रेश ऑल टाइम हाई के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी सिप्ला में। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल को शामिल करते हैं। मानस जी का सवाल है, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 1400 के भाव पर खरीदा हुआ है, अब इस लेवल पर लॉस हो रहा है, क्या करें? इसे सेल कर दें या फिर और इस लेवल पर एक्यूमुलेट करें? तो पॉलीप्लेक्स की बात करें तो
सो आई गेस पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। डेफिनेटली अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, अभी 1100 के आसपास फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा वीकनेस हमें देखने मिल रही है, एंड यहाँ पे लोअर लेवल्स पे बॉटम फॉर्मेशन के साइंस भी देखने मिले। सो मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं, एंड रिसेंटली अगर 3 से 6 महीने का व्यू है तो एवरेज आउट कीजिए, एंड जैसे ही कॉस्ट के आसपास आता है तब एग्जिट कीजिए। सो बॉटम फॉर्मेशन के साइंस दिख रहे हैं, मतलब यहाँ से डाउन साइड की रिस्क अभी लिमिटेड लग रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत एवरेज आउट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर जो मोमेंटम देखने मिल रहा है तो हमें वापस से फ्रेश हाइस भी इसमें लगते हुए देखने मिलेंगे, जो है 1200 और 1250 तक के। सो एवरेज आउट कीजिए, सो दैट आपके कॉस्ट का एवरेज नीचे आ जाए, एंड देन